वेलकम बैक टू रिवाइंड पाथ। वेनम द लास्ट डांस रिलीज होने के बाद मिक्स्ड रिव्यूज मिली हैं। जो लोग मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्होंने भी एक नए और खतरनाक विलन की तारीफ की है जो सिम्बायोट्स के खिलाफ स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं एक एलियन स्पीसीज ज़ेनोफेज के बारे में, जो एक ऐसी यूनिक प्राणी है जो सिम्बियोट्स और उनके होस्ट्स पर कयामत ढा रही है। लेकिन इन क्रीचर्स का ओरिजिन क्या है और इनका पावरफुल फिजियोलॉजी कैसे काम करता है, इस मूवी में इनका क्या रोल है और क्या फ्यूचर मार्वल प्रोजेक्ट्स में इन्हें फिर से देखने का चांस है, इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा जब हम इनके कॉम्प्लेक्स एनाटमी और ओरिजिन्स में डीपली डाइव करेंगे। हो सकता है मूवी के कुछ स्पॉयलर्स हों, तो आपको वार्न कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। ज़ेनोफेज एक प्योर एलियन स्पीसीज के क्रीचर्स को इंक्लूड करता है। ये एक एडवांस्ड रेस हैं, चाहे इनमें कुछ जंगली टेंडेंसीज दिखाई देती हों। ये मेनली सिम्बायोट्स को हंट करने के लिए जाने जाते हैं और सिम्बायोट्स इनका फेवरेट फूड भी है। इन्होंने सिम्बियोट होस्ट के ब्रेन्स को कंज्यूम करने की भी आदत डाल ली है, क्योंकि सिम्बियोट बॉन्ड होने के बाद होस्ट के ब्रेन में डोपामिन लेवल्स में नोटिसेबल इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई होस्ट सिम्बियोट के साथ बहुत लंबा टाइम बॉन्डेड रहा है तो वो ज़ेनोफेज के लिए और भी ज्यादा डिलिशियस होता है। इसलिए एडी ब्रॉक जैसे लोग जो वेनम के साथ काफी टाइम से बॉन्डेड हैं, ज़ेनोफेज के लिए एकदम कैवियर जैसा ट्रीट होते हैं। लेकिन अगर ज़ेनोफेज को ज्यादा भूख लगी हो तो वो नॉर्मल ब्रेन्स पर भी गुजारा कर लेते हैं। जैसे हम सब कभी कभी पॉप टार्ट्स खाते हैं जब हमें प्रॉपर मील नहीं मिलता। इनके ओरिजिन और बैक स्टोरी की बात करें तो कॉमिक बुक्स में इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। बस इतना पता है कि ये एक अननेम्ड प्लेनेट से आए हैं और सिम्बियोट हंटिंग स्किल्स के लिए फेमस हैं। मूवी वर्जन के हिसाब से नल ने शायद इन स्पीसीज को क्रिएट किया हो, जैसे उसने सिम्बियोट्स को बनाया था। इन क्रीचर्स का ट्रू ओरिजिन अब तक कॉमिक बुक्स या मूवीज में क्लियरली एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन कुछ बिलीवेबल फैन थियरीज हैं जो इस चीज को समझने में मदद करती हैं। एक पॉपुलर थियरी कहती है कि ज़ेनोफेज भी सिम्बियोट्स का एक फॉर्म है नल, जो सिम्बियोट्स का क्रिएटर है। ज़ेनोफेज का भी क्रिएटर हो सकता है। हो सकता है नल ने इन क्रीचर्स को सिम्बायोट्स को पनिश करने के लिए बनाया हो जब वो रोग हो जाते हैं। वेनम द लास्ट डांस के इवेंट्स के हिसाब से ज़ेनोफेज नल के साथ अलाइंड दिखाई देते हैं और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। नल का एक कमांड साइकिक तरीके से पास होता है और ज़ेनोफेज का मिशन बन जाता है वेनम और एडी ब्रॉक को ढूंढना कोडेक्स के लिए, जो नल को कैप्टिविटी से फ्री करने की की है। वेनम द लास्ट डांस मूवी में ज़ेनोफेज का जो वर्जन दिखाया गया है वो थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी के साथ बनाया गया है। ये स्क्रीन पर बहुत स्पेक्टेक्युलर लगते हैं और इनका अपीयरेंस अ क्वाइट प्लेस के क्रीचर्स जैसा है। क्रीचर का साइज भी काफी बड़ा है, एयरप्लेन के आधे साइज का, और ये 4 टांगों पर चलते हैं। इनका फेरल नेचर इनके अपीयरेंस में भी दिखता है। इनका हेड सिम्बियोट के हेड जैसा दिखता है जिसमें शार्प जॉज हैं। इनका अटैक करने का मेथड भी काफी ब्रूटल है, जैसे ये किसी को चबाकर अपने रास्ते से निकालते हैं और कंज्यूम्ड प्रोडक्ट इनके बॉडी से पीसेस में निकलता है, जैसे एक वुड चिपर मशीन काम करती है। ज़ेनोफेज सिम्बायोट्स को कैसे लोकेट और इमोबिलाइज करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे स्पेशल ट्रिक्स हैं जो इन्हें अपने प्रे पर सुपीरियर बनाते हैं। सबसे पहले ये सिम्बियोट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। मूवी में भी हम ये एबिलिटी देखते हैं जब ज़ेनोफेज वेनम को ट्रैक करता है, चाहे वो कहीं भी छिपने की कोशिश करे। इनका डिटेक्शन काफी दूर तक काम करता है और ये अपने टारगेट को अर्बन एनवायरनमेंट में भी ट्रैक कर सकते हैं। द लास्ट डांस में ज़ेनोफेज की खतरनाक शेप शिफ्टिंग पावर्स को कैसे इग्नोर किया गया। ज़ेनोफेज को मार्वल यूनिवर्स के बेस्ट शेप शिफ्टर्स में से एक माना जाता है। इनकी सबसे खास एबिलिटी उनका अपने सराउंडिंग्स में घुल मिल जाना या किसी भी चीज में शेप शिफ्ट कर लेना है। बदकिस्मती से ये यूनिक एबिलिटी मूवी में उपयोग नहीं की गई, जबकि अगर होती तो काफी एक्साइटिंग होती। ज़ेनोफेज को शेप शिफ्टिंग के मास्टर्स माना जाता है, क्योंकि ये अपने साइज को कितनी ही बार बड़ा या छोटा कर सकते हैं सिर्फ कुछ सेकंड में। कॉमिक बुक्स में एक एग्जाम्पल है जिसमें एक ज़ेनोफेज चाइना कैबिनेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कप्स और प्लेट्स के साथ, और ये वेनम को कंफ्यूज करने का एक परफेक्ट मूव था। वेनम द लास्ट डांस में ज़ेनोफेज ने वेनम और उसके एलाइज पर कई बार अटैक किया,
लेकिन अगर उन्होंने अपने स्टेल्थ एबिलिटीज का ज्यादा उपयोग किया होता तो वो और भी इफेक्टिव होते। ये क्रीचर्स कितने इंटेलिजेंट हैं। जेनोफेज एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में काफी कैपेबल हैं, चाहे वो एक दूसरे से अलग यूनिवर्स में क्यों ना हो। ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि ये एक हाइव माइंड सिस्टम से ऑपरेट करते हैं जो सिम्बियोट्स में भी पाया जाता है। इससे उन्हें इंफॉर्मेशन या मैसेजेस पास करने में कोई समस्या नहीं होती और उन्हें फिजिकली ट्रैवल करके बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। नल के साथ भी इनकी कम्युनिकेशन साइकिक लगती है और डार्क लॉर्ड के ऑर्डर्स उनके हाइव माइंड तक पहुंच जाते हैं। चाहे इनका बिहेवियर थोड़ा एनिमलिस्टिक और फेरल लगता हो, लेकिन ये बिल्कुल माइंडलेस नहीं है। कॉमिक बुक्स के कुछ केसेस उनकी इंटेलिजेंस को हाईलाइट करते हैं। ये अपने शिकार तक चुपके से पहुंचने और सरप्राइज अटैक्स करने का आर्ट समझते हैं। जीनोफेज स्ट्रेटजी बनाने में भी कैपेबल होते हैं। मूवी में एक जीनोफेज को यह समझ आता है कि एरिया 55 फैसिलिटी में वेनम और दूसरे सिम्बियोट्स इतने ज्यादा हैं कि उनसे अकेला लड़ना मुश्किल है, तो वो और जेनोफेज को बुला लेता है ताकि नंबर्स में बढ़ जाएं। वेनम द लास्ट डांस के एक एयरप्लेन सीक्वेंस ने जेनोफेज की स्पीड को क्लियरली दिखाया। वेनम और एडी ब्रॉक एक प्लेन में न्यूयॉर्क सिटी जा रहे होते हैं और एक जेनोफेज उनका पीछा करते हुए अटैक करता है और यह सब ऑलमोस्ट तुरंत होता है। अगर एक नॉर्मल सिविलियन एयरक्राफ्ट 500 mph की स्पीड से चल रहा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेनोफेज कितनी फास्ट स्पीड से मूव करता है। मूवी के अंत में एक जेनोफेज मैसेज भेजता है बाकी जेनोफेजिस को वेनम के प्रेजेंस के बारे में और थोड़ी देर में और भी जेनोफेजिस अटैक में शामिल हो जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि ये क्रीचर्स स्पेस में भी इंस्टेंटली ट्रैवल कर सकते हैं। नल जब कोडेक्स को ढूंढने के ऑर्डर्स देता है तो वो उन्हें मल्टीवर्स के हर कोने में पोर्टल्स के थ्रू भेजता है, जो ये दिखाता है कि ये क्रीचर्स डायमेंशन और स्पेस दोनों में ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इनके डेडली फिजिकल फीचर्स और एबिलिटीज को देखकर लगता है कि अगर ये इमॉर्टल होते तो सिम्बियोट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या होती। शुक्र है जीनोफेज को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। चाहे इनके पास मिरेक्युलस हीलिंग एबिलिटी हो, लेकिन ये अमर नहीं है। कॉमिक बुक्स में एक इंस्टेंस है जिसमें वेनम एक जेनोफेज को व्हाइट फॉस्फोरस ग्रेनेड से मार देता है और वो अपने आप को हील नहीं कर पाता। मूवी में जीनोफेज अटैकर्स को वेनम ने एसिड के टैंक में ले जाकर डिस्ट्रॉय कर दिया, जो एक मैसिव एक्सप्लोजन से खत्म हुआ और इनका आखिरी एंड दिखाया गया। वेनम को भी इस कॉज के लिए अपनी जान देनी पड़ती है, तो ये मान सकते हैं कि जो अटैक वेनम को मार सकता है वो जेनोफेज को भी खत्म कर सकता है। अगर हम मान लें कि जीनोफेज एक एलियन रेस हैं जिनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो जरूर इनके पास रिप्रोड्यूस करने का तरीका होगा। शायद इनका रिप्रोडक्टिव मेथड कन्वेंशनल न हो, लेकिन इन्होंने अपने नंबर्स को हाई रखने के लिए जरूर रिप्रोड्यूस किया होगा। पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जेनोफेज सिम्बियोट्स की तरह ही हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो इनका रिप्रोडक्शन मेथड भी सिम्बियोट्स जैसा हो सकता है। वेनम द लास्ट डांस में जो जेनोफेजेस अटैक करते हैं उन्हें वेनम ने सैक्रिफाइस देकर खत्म कर दिया। लेकिन अगर कॉमिक बुक लोर कुछ कहता है तो ये जेनोफेजेस का आखिरी सीन नहीं होगा और वो वापस आएंगे। वेनम 3 में एक सुपीरियर ओपोनेंट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। सबको पता था कि वेनम और जेनोफेज के बीच बैटल मूवी के हाइलाइट्स में से एक होगी, लेकिन क्या लास्ट डांस ने इस राइवलरी को जस्टिस दिया? हमें मानना पड़ेगा कि हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं कि जेनोफेज थ्रेट को इतनी जल्दी डील कर लिया गया। हाँ, कुछ मोमेंट्स ऑफ विक्ट्री हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ज्यादा फाइट के बिना ही हार गए। ये भी डिसअपॉइंटिंग था कि इनकी शेप शिफ्टिंग पावर्स जैसी एबिलिटीज को हाईलाइट नहीं किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ चेंजेस देखे जाएंगे और शायद जीनोफेज अपनी कॉमिक बुक्स वाली असली दहशत के लायक बन सके। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको इस यूनिक एलियन थ्रेट और उसकी एबिलिटीज के बारे में क्या सोचना है। साथ ही अपनी राय शेयर करें वेनम द लास्ट डांस के बारे में और जेनोफेज की ऑन स्क्रीन पोर्ट्रेयल के बारे में। आपका दिन शुभ हो और सुरक्षित रहें। थैंक्स टू ऑल।